फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि फेसबुक के अनियंत्रित यूज़ करने से टीनेजर्स का टाइम वेस्ट होता है, उनको नुकसान हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है और आप इसको अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी सावधानियां बताने वाले हैं जिनका इस्तेमाल करके टीनेजर्स को फेसबुक से कोई नुकसान नहीं होगा। जी हाँ, मैं हूँ मेजर प्रदीप खरे, एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और हैप्पीनेस कोच। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारे चैनल गुलदस्ता के 200 से ऊपर वीडियोस को देखा और पसंद किया। लेकिन आगे बढ़ने के पहले आपको एक बार बता दें, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए, जिसमें आने वाले वीडियोस का जानकारी आपको समय पर मिल सके। जी हाँ, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा पिछला वीडियो जो हमने सोशल मीडिया और फेसबुक के फ़ायदे बताए थे टीनेजर्स के लिए, तो उसके हमारे कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किया, सजेशन दिया कि हम फेसबुक यूज़ करते वक्त क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में भी लोगों को बताएं। तो जी हाँ, उसी के अनुसार आज का वीडियो है, जिसमें हम 5 बातें वो बताने वाले हैं जिसकी सावधानी को ध्यान में रख करके हमारे टीनेजर्स को फेसबुक यूज़ से नुकसान नहीं होगा। जी हाँ, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है फेसबुक एक्टिविटी। जी हाँ, फेसबुक में जब भी आप लॉगिन करते हैं तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि आप किसी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, किसी पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, किसी में कुछ इमोजीज डाल रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें जब आमतौर पर लोग करते हैं, उससे एक बहुत हल्की प्रोफाइल समझ में आती लोगों को, एक हल्की आइडेंटिटी बनती है। लेकिन अगर आप फेसबुक में कुछ टाइप कर रहे हैं, आई रिपीट, टाइप करते हैं, टाइप करने में आप अपने एक्सपीरियंस हो सकते हैं, आपके व्यूज़ हो सकते हैं, आप किसी चीज़ के बारे में बता सकते हैं लोगों को जानकारी दे सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं और अपनी कोई टैलेंट, अपने कोई हॉबी को डिस्प्ले करते हैं, तो इन सब चीज़ों से आपकी एक आइडेंटिटी बनती है, विच इज़ सेइंग समथिंग अबाउट योर सेल्फ। कुछ लोग होते हैं जो केवल कहीं पर होटल में जाते हैं तो अपना स्टेटस डाल देते हैं कि इस होटल में हैं, या एयरपोर्ट में हैं, या शॉपिंग मॉल में हैं, या किसी पिकनिक स्पॉट पर हैं। तो ये केवल एक शो ऑफ टाइप की इमेज बनती है आपकी, कि आप किसी कॉन्क्रीट चीज़ को आप नहीं रख रहे हैं। तो अगर आप अपनी अच्छी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, और दोस्तों एक चीज़ बता दूं आपको मैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब है, सरल शब्दों में, जो भी आप इंटरनेट पर एक्टिविटी कर रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बनता है। किस टाइप की आप पोस्ट देख रहे हैं, किस टाइप की आप पोस्ट लाइक कर रहे हैं, किस टाइप की साइट्स को विजिट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को मिलाकर बनता है एक डिजिटल फुटप्रिंट। और दोस्तों, जब एम्प्लॉयर्स रिक्रूट करते हैं लोगों को, तो आफ्टर द इंटरव्यू दे ऑल्सो लुक इनटू द डिजिटल फुटप्रिंट ऑफ द पर्सन, कि इसने किस टाइप का, उससे लोगों को रियल पर्सनैलिटी समझ में आती है। क्योंकि आप इंटरव्यू में फेक कर सकते हैं, आप जो रिज्यूमे बनाते हैं उसमें कुछ चीज़ छिपा सकते हैं, लेकिन जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी को रिवील करता है। तो ये भी इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपकी फेसबुक आइडेंटिटी भी बनेगी और आपकी पर्सनैलिटी भी बेटर होगी। अब आते हैं नंबर 2 पॉइंट पर, दैट इज़ टाइम स्लॉट। जी हाँ, टाइम हर एक के लिए बहुत प्रेशियस है, और स्पेशली हमारे टीनेजर्स के लिए और भी ज़्यादा, क्योंकि उनके गोल्स हैं, उनके एस्पिरेशंस हैं, उनके ड्रीम्स हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब चीज़ें उनको अचीव करनी हैं। तो टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। और फेसबुक एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर एक बार अगर आप एंटर हो गए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब मिनट्स जो हैं घंटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। जी हाँ, इसके लिए मेरा सुझाव है कि आप एक 30 मिनट का टाइम स्लॉट रखें, 30 मिनट्स इन ए डे। जी हाँ, 30 मिनट्स केवल आप फेसबुक में डिवोट करें, उसके बाद बिल्कुल नहीं। जस्ट पुट ए फुल स्टॉप टू दैट। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जी हाँ, नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट, एंड दैट इज अबाउट फेक प्रोफाइल्स। जी हाँ, बहुत से लोग टीनेजर्स को धोखा देने के लिए, उनको ल्योर करने के लिए फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं। फेक प्रोफाइल से हमारा मतलब है कि जो व्यक्ति प्रोफाइल बना रहा है वो अपना
आइडेंटिटी छुपा रहा है, किसी और की फ़ोटो डाल रहा है, इवन अपना जेंडर भी छुपा रहे हैं लोग। और इसका उद्देश्य होता है कि भोले भाले लोगों को भ्रमित करना, उनको ल्योर करना और बाद में उनको एक्सप्लॉइट करना। जी हाँ, तो आप ध्यान रखें कि कोई भी प्रोफाइल, अगर आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, आपको कोई फ्रेंड किसी को इनवाइट करना है, किसी के फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है, उसमें जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। आप ध्यान दीजिए, आपको किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के पहले आपको देखना है कि उसकी किस टाइप की फ्रेंड्स हैं, किस टाइप की एक्टिविटी वो पोस्ट कर रहा है, ये सब चीज़ें। और बाद में भी अगर आपको पक्का नहीं लग रहा है, डाउट लग रहा है, तो अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर्स से कंसल्ट कीजिए। और इस होड़ में कभी मत रहिए कि मेरे 500 फेसबुक फ्रेंड होना चाहिए, मेरे 1000 फ्रेंड्स होना चाहिए। ये फ्रेंड्स की गिनती कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। फ्रेंड्स भले कम हों, लेकिन वो अच्छे हों, वर्थवाइल हों, मीनिंगफुल हों। जी हाँ, अब हम 4th पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ रियल एक्टिविटीज़। जी हाँ, अभी हम वर्चुअल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे थे। इन वर्चुअल एक्टिविटीज़ का और रियल एक्टिविटीज़ का लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। और रियल वर्ल्ड में आप अपने आप को इन्वॉल्व रखिए, जैसे कि गेम्स खेलिए, कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ कीजिए, कोई नेचर पार्क में जाइए, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा अपने फैमिली के साथ टाइम बिताइए, बैठिए और अपने रियल फ्रेंड से बात कीजिए। इन सब चीज़ों से आपको बहुत रियल एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि आपको वर्चुअल वर्ल्ड के एडिक्शन से दूर रखेगा। अब आते हैं हम 5th एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज़ साइबर बुलिंग। जी हाँ, साइबर बुलिंग का मतलब है इंटरनेट में जब भी आप कोई भी सोशल मीडिया या कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम कोई आपको ऐसे कमेंट्स देते हैं जो कि आपको इंसल्ट करते हैं, आपको ह्यूमिलेट कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, आपको टेंशन दे सकते हैं। इस टाइप की एक्टिविटीज़ अगर कहीं भी आपको लगता है कि फेसबुक में या किसी और में भी लग रहा है ऐसा, तो आप उससे घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप अपने अंदर से कुछ छुपा के रखेंगे, किसी घर वालों को बताएंगे नहीं, हो सकता है कि आपको टेंशन हो, आपको एंग्जाइटी हो और लेटर ऑन ये डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो दोस्तों, अगर कहीं भी आपको लगता है कि यू आर ए विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग, तो तुरंत अपने घर में अपने पेरेंट्स को, एल्डर्स को पूरी बात बताइए और वो ज़रूर आपको गाइड करेंगी कि कैसे इनसे निपटना है, कैसे इनकी रिपोर्ट करना है और कैसे इनको सबक सिखाना है। आप अपने ऊपर कोई टेंशन मत लीजिए। तो आज हमने ये 5 पॉइंट सीखे हैं। फर्स्ट वन इज़ अबाउट योर फेसबुक एक्टिविटी। आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ये आपकी फेसबुक आइडेंटिटी बनाती है, पहचान बनाती है। सेकंड इज़ टाइम स्लॉट। इसमें आपको एडिक्शन ना हो, इसलिए आपको 30 मिनट्स का स्लॉट बना करके केवल 30 मिनट्स ही फेसबुक में डिवोट कीजिए एक दिन में। थर्ड वन इज़ फेसबुक की फेक प्रोफाइल्स होती हैं, उनसे आपको सावधान रहना है और उनके विक्टिम नहीं बनना है। द फोर्थ वन इज़ अबाउट रियल एक्टिविटीज़, रियल टाइम। जी हाँ, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए, कहीं बाहर स्पोर्ट्स में, गेम्स में पार्ट लीजिए। एंड द फिफ्थ वन इज़ साइबर बुलिंग। जी हाँ, साइबर बुलिंग, अगर कोई भी आपको परेशान करता है किसी प्रकार के कमेंट्स दे करके जो आपको तंग कर रहे हैं, तो आप ज़रूर उसको एक्शन लीजिए, अपने पेरेंट्स को बताइए और वो आपको सही रास्ता बताएंगे। तो आशा है आपको ये 5 जो पॉइंट्स बताए हैं, इनमें से जो भी आपको सबसे अच्छा लगा है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर हमें बताइए। और आगे किस तरह के वीडियोस आप चाहते हैं, उसका भी सजेशन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये लाइफ स्किल्स जो हैं, इन्हीं लाइफ स्किल्स के ऊपर मेरी बुक है 101 वेज ऑफ बिकमिंग बेटर। इसमें और मेरी टोटल 6 बुक्स पब्लिश्ड हैं। उनमें इसके अलावा कुछ रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, ऐसे लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने बहुत ऑर्डिनरी होते हुए भी एक्स्ट्रॉर्डनरी पोजीशन अचीव की, अपने सपनों को अचीव किया, अपने एफर्ट्स को, अपने बहुत सारी कोशिशों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम किया। उनसे आप मिल सकते हैं उनकी कहानी पढ़ करके। ये सारी बुक्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप इसको अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू रियली वांट टू बिकम a better version of yourself, I would strongly recommend you please read these books. तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और पावरफुल वीडियो के साथ। Till then, take care of yourself. Bye bye and all the best.